तो देखिए फ्रेंड, हमारे दही बड़े एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारे प्यारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए, लकड़ी के चम्मच से काटना भी आसान हो गया है। तो एक बार जरूर बनाइएगा। हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा स्वागत करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े दोस्तों। तो उसके लिए हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, कुछ नया करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारी पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दही भल्ले तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन आज आपको हम नए तरीके से बताएंगे। एकदम सॉफ्ट रुई जैसे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, अभी हमने बनाना शुरू भी किया है कि मेरा डॉलर है वो कुत्ता मेरा वो भौंकना शुरू कर दिया है, उसको जोरों से। तो यहाँ पे हमने 1 पाव उड़द की दाल लिया है फ्रेंड। घर की दाल है तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, लगभग 5-6 घंटे के लिए इसे भिगो दिया था। अगर आपके पास घर में नहीं है तो मार्केट से आप ले सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे हम 1 पाव लगभग दाल लिए हैं। अब इसको मिक्सर जार में हम ग्राइंड करें। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे सारी दाल को मिक्सर जार में डाल लिया है। ये लगभग 3 कप हमारी दाल है। तो इसी में हम उसी मेजरमेंट से 1.5 कप पानी डाल देंगे। इससे हमारा पेस्ट बहुत गाढ़ा भी नहीं होगा और बहुत पतला भी नहीं होगा। एकदम परफेक्ट दही भल्ले बनकर तैयार होने वाले हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे या उससे भी अच्छा। तो आप देखिएगा जरूर और ट्राई भी जरूर कीजिएगा। एकदम परफेक्ट, एकदम रुई जैसे मुलायम दही भल्ले आप चाहते हो तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों जरूर देखना। तो देखिए फ्रेंड, दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी मिला के इसे फेंटना है। तो इसको भी थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, देख लेते हैं दही। तो यहाँ पे हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है मिक्सी जार में। तो देखिए एकदम बढ़िया से गाढ़ा हो गया है और अच्छे से मिल चुका है। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच काला नमक। अगर आप चाहो तो रेगुलर नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं या दोनों को डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 3 से 4 टेबल स्पून चीनी पाउडर है ये। अगर आप चाहो तो इसे वैसे ही गला सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है घुलने में, तो इसीलिए इसे हम पाउडर बनाया है। मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैंने घर पे बनाया है। तो इसको हम डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आप मेरे तरीके से दही भल्ले बनाओगे तो बहुत परफेक्ट और प्यारा प्यारा बनकर तैयार होगा, बिल्कुल बाजार जैसा, एकदम मुलायम रुई जैसा सॉफ्ट, कि लकड़ी के चम्मच से भी आसानी से कट सकता है। तो इसको हम अच्छे से मिला के रख देते हैं साइड में थोड़ी देर ढककर। तो चलिए देख लेते हैं दाल की हमारी क्या कंडीशन है। अब इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब इसको हाथों की सहायता से हमें फेंटना है। थोड़ी बड़ी थाली का प्रयोग करना है क्योंकि हमें इसे फेंटना है। तो हमें एक राउंड में ही इसे फेंटना है, ऐसे करके। हमें दूसरा राउंड नहीं लगाना है, केवल एक ही तरफ से इसे घुमाते हुए फेंटना है दोस्तों। तभी हमारे दही भल्ले का मजा आप ले पाओगे। तो देखिए फ्रेंड, इसे हमें एक ही राउंड में घुमाना है, दूसरा राउंड हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर इसे फेंटते फेंटते आपके हाथों में दर्द होने लगे तो 2 सेकंड के या 1 मिनट के लिए आप रुक सकते हैं, लेकिन घुमाना आपको एक ही राउंड से है। हमने बताया था कि आपको नई ट्रिक हम बता रहे हैं रुई जैसे सॉफ्ट दही भल्ले बनाने की। तो हमें इसी राउंड में घुमाना है, लगभग 6 से 7 मिनट 8 मिनट, इससे कम नहीं घुमाना है हमें। तो हमें एक ही लगातार इसे घुमाते रहना है इस प्रकार। तो देखिए दोस्तों, बिना सोडा के, बिना बेकिंग पाउडर के हमने इसे अच्छे से फुलाना है। तो देखिए, हमें इसे चलाते चलाते एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से फूल चुके हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, थोड़ी देर और इसे हम फेंट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक ही राउंड में इसको फेंटा है। तो इसे फेंटते फेंटते आप देख रहे हैं कि कितना झाग निकल गया है, बिल्कुल स्लाइम जैसे हो गया है। तो ये देखिए एकदम जैसे दूध की मलाई, तो आपको दिख रहा होगा। तो इसे हम लगभग फेंटते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको हम लगभग 20 से 25 मिनट रख देते हैं थोड़ी देर रेस्ट पे। तो देखिए फ्रेंड,
इसे रखे हुए हमें लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। तो इसका टेक्सचर देखिए एकदम रुई के जैसे मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यही से पता चलता है कि हमारे दही बड़े कितने सॉफ्ट और मुलायम बनने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप। अब इसे थोड़ी देर 1 मिनट के करीबन और फेर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड एकदम बहुत बढ़िया और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हमारे ये दही बड़े। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारे दही भल्ले पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इतनी मेहनत के बाद थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिएगा। प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट। तो चलिए फ्रेंड, फ्राई करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि इसका टेक्सचर कितना लाइट है, यानी बहुत हल्का है। तो देखिए पानी में डालते ही ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा दही बड़े जो है परफेक्ट बनने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं फ्राई। बहुत ज़्यादा बड़े साइज के नहीं डालने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे डालते ही ऊपर आ जा रहे हैं। इसे हमें पलटने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे करके अपने आप ही पलट जाएंगे जैसे जैसे पकेंगे। एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट दही बल्ले बनने वाले हैं हमारे। तो देखिए, आपको ऐसा दही भल्ला तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा। आप मेरे ट्रिक से जरूर बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारे दही बड़े कितने सॉफ्ट सॉफ्ट फूल चुके हैं। तो देखिए ये सब अपने अपने आप ही पलट चुके हैं। जैसे जैसे होगा उसी हिसाब से ये पलटता जाएगा। और जो भी हमारा थोड़ा चिपक गया है उसे हम चम्मच की सहायता से पलट देते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट दही भल्ले बनने वाले हैं। तो देख लीजिए इसका साइज कितना बड़ा हो गया है, एकदम अच्छे से फूल चुका है। तो देखिए आपको ऐसा दही बड़ा नहीं मिलेगा कहीं भी। अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो इसका स्वाद तो बेमिसाल है। तो चलिए फ्रेंड, दही बड़े को भिगोने के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं थोड़ा सा टेस्टी पानी। थोड़ा अलग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और कुछ पुदीने के पत्ती। आप चाहो तो हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। तो हमने पुदीने की पत्ती को यहाँ पे डाल दिया है और इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला देते हैं। सबसे पहले हम दही बड़े को इसी में भिगाएंगे, उसके बाद दही में। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारे दही बड़े को अच्छे से बना लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया बना है। ये देखिए एकदम फूला फूला सॉफ्ट सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला है आज का हमारा ये दही बड़े की रेसिपी। तो जरूर बनाइएगा ये रेसिपी दोस्तों। अगर ये पानी में जाएगा, पानी के बाद दही में जाएगा तो ये तो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि हमने दही बड़ा उड़द की दाल की खाई है कि किस चीज की है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। वैसे तो लग ही नहीं रहा है कि उड़द दाल का ये बड़ा है, कोई बता ही नहीं सकता है। हमने इसे रिफाइंड ऑयल में फ्राई किया है। आप चाहो तो सरसों के तेल में भी कर सकते हो, या जो तेल आपको पसंद है। तो अब इसको हम डाल देते हैं इसी नमक वाले पानी में। तो देखिए फ्रेंड, हमने जो दूसरा वाला बैच निकाला है इसको आप चाहो तो स्टोर कर सकते हो। तो हम इसे रख देते हैं साइड में। जो पॉलीथीन आती है स्टोर करने के लिए, उस पॉलीथीन में आप दही बड़े को कुछ दिनों के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। आपका जब मन चाहे तब आप दही बड़े को बना के खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे दही बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसका हम पानी थोड़ा सा निकाल देंगे, उसके बाद डाल देते हैं इसी में। इसका कोई टाइम नहीं है कि हम कब तक इसे भिगाए रहें। जब आपका दही बड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो अब आप इसे डाल सकते हैं दही में। तो देखिए फ्रेंड, सारे दही बड़े हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। अब आपको हम कट करके दिखाते हैं कि कितने सॉफ्ट हमारे दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब आपको हम लकड़ी के चम्मच से काट के दिखाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल गुलाब जामुन से भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम प्यारा प्यारा सा। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से कट रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे दही बड़े परफेक्ट बने हैं। जब लकड़ी के चम्मच से आसानी से कट जाता है तो रोज खाने वाले चम्मच से तो चूर चूर हो जाएगा, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले हमारे दही बड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, दही बड़े को हमने प्लेट में अच्छे से निकाल दिया है। तो अब थोड़ा सा इसे सजा बजा देते हैं। तो अब डाल देते हैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं मीठी चटनी।
अगर आपके पास मीठी चटनी नहीं है तो टमाटो केचप भी आप डाल सकते हैं, या आप जिस तरह से दही बड़े को खाना पसंद करते हैं। गर्मियों का मौसम हो और ठंडे ठंडे दही बड़े हो तो इसका मजा तो दुगना हो जाता है फ्रेंड। अब डाल देते हैं हरी वाली चटनी। तो देखिए फ्रेंड, हमारे दही बड़े अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रुई जैसे, एकदम मुलायम। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्यार बनाए रखना दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। दोस्तों आपका इंतजार रहेगा हमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।